एक पाकीज़ा रिश्ता है और ये वो रिश्ता है कि जिसके ऐलान करने का हुक्म खुद रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया। बहुत सारे रिश्ते हमारे दरमियान मौजूद हैं, लेकिन किसी रिश्ते के बारे में शरीयत में हुक्म नहीं आया कि तुम ऐलान करो कि मैं फलां का बेटा हूँ, फलां मेरा बाप है, मैं फलां का बेटा हूँ, फलां मेरी माँ है। लेकिन निकाह के बारे में फरमाया आलिमु हाज़ा निकाह, कि जब तुम निकाह करने का इरादा करो तो इस निकाह का ऐलान करो, चर्चा करो, इश्तिहार करो। और इस निकाह की पाकीज़गी का अंदाजा इस बात से लगाए कि जो जितना पाकीज़ा होता है उसको उतनी ही पाकीज़ा जगह में रखा जाता है, जो जितना उम्दा होता है उसके लिए उतनी उम्दा जगह मुतय्यन की जाती है। आप देखेंगे कल बारात आएगी, बाराती में दूल्हा भी होगा, दूल्हा भी एक इंसान है, बाराती में जितने लोग आएंगे वो भी एक इंसान है, लेकिन सारे लोगों को नीचे बिठाया जाएगा, दूल्हा को ऊपर बिठाया जाएगा। ऐसा क्यों? उसकी अपनी अहमियत अलग है, उस दिन उसकी हैसियत अलग है, इसलिए जगह में उसकी अलग रखी गई। और बाराती की वो अहमियत नहीं है कि दूल्हे की अहमियत है, इसीलिए बाराती को दूल्हे से नीचे रखा है। ये चीज हमें बताती है कि जो जितना उम्दा होता है उसकी उतनी उम्दा जगह रखी जाती है, जो जितना पाकीज़ा होता है उसकी उतनी पाकीज़ा जगह रखी जाती है। इस उसूल को नजरों के सामने रख के आप गौर फरमाए कि निकाह इतना पाकीज़ा रिश्ता है कि अल्लाह के रसूल ने हुक्म फरमाया कि निकाह को मस्जिदों में किया जाए, वजअलूहु बिल मसाजिद, और निकाह को मस्जिदों में किया जाए। एक पाकीज़ा रिश्ता है जिसकी बुनियाद मस्जिद जैसे पाकीज़ा जगह में रखी जाए, तो ये अहमियत है निकाह। और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़बानी अगर निकाह की अहमियत सुनना चाहे तो सुने। आप फरमाते हैं कि मैं जब किसी नौजवान को देखता हूँ जिसकी अभी शादी नहीं हुई तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, मैं कांपने लगता हूँ। क्यों? इसलिए कि उसका निस्बे ईमान भी महफूज नहीं। जब इंसान की शादी हो जाती है तो हदीस रसूल के मुताबिक उसका निस्बे ईमान महफूज हो जाता है, और जब इंसान की शादी नहीं हुई है तो उसका निस्बे ईमान भी महफूज नहीं होता। लड़की कहती है कि कुरान पाक पढ़े नहीं, कानून शरीयत पढ़ने चाहिए, फारसी उर्दू की चौथी पांचवी तक पढ़ गया, लोग कहते हैं हाँ ठीक है, पढ़ा पढ़े लिखे लड़की, दीन जानने वाले लड़की। तो लोग क्या करते थे, अपनी बच्चियों को कुरान पाक पढ़ना सिखाया करते थे, कानून शरीयत बहादुर शरीयत के एक दो हिस्से पढ़वाया करते थे, उर्दू की चौथी पांचवी तक कम से कम पढ़वाया करते थे। लेकिन आज हमने क्या किया, ये सारी चीजों को एक तरफ रख दिया। जब भी हम जाते हैं तो दिल की ख्वाहिश होती है कि लड़की के बारे में कह दिया जाए तो लड़की ऐसे पढ़ी हुई है, जैसे ही घर वालों ने कहा लड़की ऐसे पास है, सारा कुछ एक लड़का पसंद। अब इसका नतीजा क्या हुआ? लोगों ने मदरसों में पढ़ाना छोड़ दिया, लोगों ने मदरसों में पढ़ाना छोड़ दिया, इस स्कूल में अपने लड़कियों को रख दिया। क्यों? इसलिए कि निकाह में लोग पूछते हैं ऐसे पढ़ी है कि नहीं, अगर ऐसे पढ़ी है तो हाँ करते हैं, वरना तो आगे पीछे करते रहते हैं। एसएससी तक अगर नहीं पढ़ी, पास हुई नहीं हुई, कम से कम एसएससी में पढ़ रही है, इतना तो होना चाहिए। आज हम लोग यही तलाश कर रहे हैं। मजबूर होकर के लोगों ने लड़कियों को मदरसे से निकाला, स्कूलों में जा बैठाया, क्योंकि हमने तलाश करना शुरू किया कि लड़कियां एसएससी पढ़ी है कि नहीं, एसएससी तक पढ़ी है कि नहीं। अब मजबूर है बाप शादी करके घर में बिठा कर रखना नहीं है, तो मजबूरी में एसएससी तक पढ़वा रहे हैं। तो निकाह के दीनदारी का सबब था। आज के दौर में लड़कियों के अंदर दीनदारी बातें रखने का वाहिद जरिया बच गया था, उसे क्या खत्म करते थे। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया था क्या? फसद के साथ
कि 4 चीजों की वजह से औरतों से निकाह किया जाता है। उन चीजों को बयान करके आपने आखिर में क्या फरमाया है? फसद के साथ दीनदार लड़की को चुनो नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया दीनदार लड़की को चुन करके तुम कामयाब हो जाओ। गोया ज़माने रिसालत से ये सनद मिल रही है कि दीनदार लड़की को चुन लिया तो समझो कि तुम्हारी दुनिया कामयाब हो गई, आखिरत भी कामयाब हो गई। इसके बरखिलाफ लड़की से उसके हुस्न जमाल की वजह से, उसके मालो मनाल की वजह से, यह हस्ब खानदान की वजह से करोगे तो कोई जरूरी नहीं कि कामयाब हो। लेकिन अगर लड़की दीनदार है तो घर का माहौल अच्छा रखेंगे, शोहर को अच्छा रखेंगे, सास बहू को अच्छा, सास ससुर को अच्छा रखेंगे, घर का हिफाजत रखेंगे, घर को जन्नत बना करके रखेंगे। लेकिन हमने क्या किया? जो एक सबक था उसे भी करके। और आप एक आखिरी बात है, उसके बाद आप गुफ्तगू खत्म करने की तरफ आ रहा हूं, क्योंकि वक्त जो दिया गया था उससे काफी आगे निकल चुका है। वो ये कि हुजूर की एक तो नहीं सैकड़ों हजारों सुन्नतें हैं। इतनी सुन्नतें हैं कि उलमाए किराम ने मुस्तकिल किताबें लिखी और ज़ख़ीर किताबें लिखी, लेकिन उन्होंने ये नहीं फरमाया कि हुजूर की सारी सुन्नतों को मैंने अपनी किताब में समेट करके रख दिया है, बयान कर दिया। किसी ने ये दावा नहीं किया। अब आप बताएं इतनी सुन्नतों के बीच में जिस सुन्नत को नबी ने अपनी प्यारी ज़बान से इतने प्यारे अल्फाज से कहा, मिन सुन्नती वो निकाह। आप बताएं हर कोई चाहता है कि वो रसूल फरमा दे कि तुम मेरे कम से कम ख्वाब में आया कि फरमा दे कि आप बुला वो रसूल जिस रिश्ते को फरमाए कि ये मेरी प्यारी से तो निकाह। तो गोया निकाह जब हम कर रहे हैं सुन्नत की अदायगी करते हैं, लेकिन आज हमारा तरीका ऐसा हो गया कि सुन्नत की अदायगी के अंदर हम शरीयत का कत्ल करते हैं। एक सुन्नत की अदायगी के लिए हमने स्टेज सजाया और पूरे घर भर में देखिए तो शरीयत का कत्ल हो रहा है। बहुत सारी बातें हैं, मैं जो नई बातें अभी जो लेटेस्ट चल रहा है उसी में बयान करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा कि आज आप घरों में देखें तो हल्दी की रस्म में एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी। क्या है? घर की जितनी औरतें हैं सब मिलाकर कपड़ा पहने, जितनी औरतें आपको मिलेंगी हल्दी के रस्म में, और कुछ लोग कुछ लड़के भी उसमें शामिल हो जाते हैं, कोई पीला कपड़ा पहने। ये क्या चीज है भाई? हद तो ये है कि घर के मर्द देख रहे हैं, उन्हें इतना भी सोच नहीं कि पीछे आकर के काम से रुक जा क्यों शुरू किया, बस लग रही है ठीक है करने तो कोई बात नहीं, चलता चलने दो। उसमें और एक कदम आगे बढ़ती है तो वो क्या करती है, अब केक भी मंगवाया जा रहा है। हल्दी के रस्म के बाद सारे लोग पीले रंग का कपड़ा पहन रहे हैं, अब उसके बाद बाकायदा केक मंगवाया जा रहा है। क्या करते हैं? हल्दी के रस्म पूरी उस केक को काट करके खाते खिलाते बांटते हैं। और ये सारी चीजें मर्द देखते हैं, कहने में क्या कहते हैं कि कौती करीब कोई छिपाने नहीं करते। कितनी अफसोस की बात है, गोया जो है जो औरत थी वो मर्द बन गई, जो मर्द था वो औरत बन गई। इसको थोड़े से सख्त लफ्जों में कहें, जो मर्द था वो मौगा बन गया, जो मौगी थी वो मर्द बन गई। ये अल्फाज अगर कड़े हैं और आपको सख्त लग रहे होंगे, लेकिन हकीकत वही नहीं। आज आप देखेंगे हो सकता है यहाँ भी नहीं हो रहा, अल्लाह बचाए इस आफत से, इस फितने से, लेकिन मुमकिन है कि यहाँ पे हो रहा। अगर ऐसा है तो रोके, आज नहीं रोकेंगे। आज मुस्लिमों को एक तरीके को उन्होंने लाया है, अगर आप छोड़े रखना एक दिन बाद एकदम आगे बढ़ाते रहेंगे। एक जमाना ऐसा आएगा कि वो आपके सामने कहीं मंडप लगा करके आग लगा के तो फेरे लगा के निकाह करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने तो पहले कदम छोड़ रहे। तो फितने की इब्तिदा जब होती है थोड़े से ही होती है। माहिर कुछ सिखाया है, पूछेंगे दूसरा विषय सादा फरमाया है कि जुल्म की इब्तिदा या फितने की इब्तिदा थोड़े से ही होती है और लोग उसे छोटा समझ के छोड़ देते हैं, धीरे धीरे वो ऐसे इतना बड़ा होता है।
तो ये हमारी और आपकी कमी है कि घर के अंदर 4 औरतों को 4 मर्द संभाल नहीं पा रहे, रोक नहीं पा रहे। आखिर बताएं कि ये पीले रंग की कपड़ा पहनने की रस्म आई कहां से? या तो कहीं सीरियल में देख लिया होगा, किसी फिल्म में देख लिया होगा, या फिर किसी गैर मुस्लिम की शादी में गई होगी तो वहां देख लिया होगा और वहां देख करके सीख करके आया, वहां भी शुरू कर दिया। हर नई चीज लोगों को अच्छी लगती है और खासतौर से अगर कोई दूसरे लोग कर रहे हैं तो और अच्छी लगती है। अगर कोई मुसलमान कोई नई चीज करे सुन्नत के मुताबिक तो उसको अच्छा नहीं लगेगा और गैर वो करे तो लोग अच्छा लगता है। तो वही सीख करके आती हैं और उसके बाद क्या करती है, वही सीख करके यहाँ कर रही है। तो अगर ऐसा हो कहीं तो आप सख्ती से मना करें, इसलिए कि आज एक कदम आगे बढ़िए, धीरे धीरे 2 कदम 3 कदम 4 कदम आगे बढ़ते रहेंगे, इतना बढ़ेंगे कि आप उससे कदम नहीं पाएंगे। ये केक काटना क्या है? ये यहूद नसारा की पहचान है। बाकायदा केक लाते हैं, उसको मोमबत्ती लगाते हैं, उसको फूंक करके बुझाते हैं, फिर एक प्लास्टिक की चाकू होती है जिससे जो उसको ज़बह करते हैं, हलाल करते हैं। ये सब कहां से आया? यहूद नसारा से आया। ये पीले कपड़े गैर मुस्लिमों से आया। सारा कुछ उनसे सीख करके हमारे घर में ये सारी चीजें जम रही है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तशब्बह बिक़ौमिन, जो कौम जिस कौम की नक़ल करने लगती है वो कौम उससे पसंद हो जाती है। और अल्लाह के रसूल ने ये भी फरमाया कि जो लोग जिनको पसंद करते हैं अपना समझने लगते हैं, अल्लाह ताला उन्हीं के साथ फरमाता है। अब आप खौफ करें, समझें, अल्लाह की पकड़ से डरें, कहीं आपके दोस्ती की वजह से ऐसा ना हो कि उन्हीं के साथ आपका हश्र हो और उनके जन्नत में जाने के साथ आपको भी जन्नत में डाल दिया। उसके बाद आइए, अभी तो माशाल्लाह मिलाद हो रहा है, यहाँ तो माहौल नहीं है, अल्लाह का माहौल हो भी ना। कहीं कहीं होता है क्या कि जहाँ मिलाद हुआ 12 बजे के बाद वहाँ पे डीजे लगा करके गाना बजेगा फिर डांस करेंगे। जहाँ मिलाद हो रहा है वहीं पर डीजे बाजे लगाएंगे, गाने बजाएंगे और उसके बाद डांस करेंगे। मधुबनी में एक जगह महफिल में क्या था, 12 बजे रात सब कुछ खत्म होने के बाद जब हम लोग आराम करने लगे उलमाए किराम, तो 1 बजे के बाद बहुत सजना शुरू हुआ। उसमें से एक आलिम साहब उठे और बहुत तेज डांटे लोगों को। अभी वहीं पर मिलाद कर रहे थे, तरीका करने लगे तो घर का जो गार्जियन था बात लेके रहे थे, क्या बहुत मजबूर है। मुझे क्या मजबूरी है भाई? कि हमारी 10 साल की बच्चियां है, दोपहर सब तक खाना नहीं खाई, जब हम नाचेंगे नहीं तब तक खाना नहीं खाएंगे, जब तक नाचेंगे नहीं खाना नहीं खाएंगे, वो अब तक खाए नहीं, इसलिए मजबूरी बाजार में थोड़ा सा नाच लेंगे सब खाना खा लेंगे। इसको किसने बढ़ावा दिया? कौन बढ़ावा दे रहा है? 2 झापा मारते हैं, खाना खाओ मैं तो निकलो यहाँ से। नानी आ जाती खाना खा खा के चुप से बजा जाता है। लेकिन क्या क्या हमने उसके लिए जहाँ मिलाद हुआ वहीं पर बच्चे बजाया, वहीं पर डांस करते हैं। किसने बढ़ाया इसे? 10 साल की बच्ची थी, 2 झापा मारते तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन समझ जाता। लेकिन उसके जिद के सामने माँ बाप झुक रहे हैं, उसके कदम को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। वो आज गाना सुन रहे हैं, कल का फिल्म सिनेमा बनवाई। तो अल्लाह का करम है, यहाँ के बारे में नहीं सुना ना मैंने देखा। अल्लाह इस फितने से भी बचाए, इस गुनाह से बचाए कि जिस जगह पर मिलाद पड़े वहीं पर या वहीं अगल बगल में लोग डीजे बजाते हैं, गाने बजाते हैं, डांस करते हैं। अल्लाह इन फितने से बचाए। बहरहाल ये सुन्नत अदायगी का एक जरिया है। सुन्नत हम अदा करते हैं, लेकिन सुन्नत की अदायगी के अंदर एक तो नहीं शरीयत के सैकड़ों को हम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इससे बचाए। जबकि गानों के हवाले से अल्लाह का रसूल फरमाया सौताने मलवनाने की दुनिया वाला है। 2 आवाज ऐसी है जिसमें अल्लाह ताला दुनिया में भी लानत फरमाता, लानत उतारता और आखिरत की उन आवाज पर लानत उतारता है। मिज़मारुन इंद नेमतिन व रमनतिन इंद मुसीबत। खुशी के वक्त गाने बाजे और मुसीबत के वक्त जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रोना। ये 2 आवाज ऐसे हैं कि उसके ऊपर अल्लाह ताला दुनिया में लानत नाज़िल फरमाता, आखिरत में भी लानत नाज़िल फरमाता।
जिससे अल्लाह ताला फरमाया वो कहां दुनिया में कामयाब होगा, आखिरत में कामयाब होगा। आज लोग कहते हैं कि लोगों के अंदर मुनाफिकत आ गई, दोगलापन आ गया। हदीस रसूल की वजह से, हदीस रसूल में बशारत दी गई, समझाया गया, हमने अमल नहीं किया। आज हमारी भी अमली की वजह से सारी चीज हमारे अंदर। हदीस पाक के अंदर है कि मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लल्लाहु ने फरमाया अल-गनाउ युफ़ितु निफाक़ फिल क़ल्ब, गाने बाजे दिलों के अंदर दोगलापन पैदा कर देता है। आज सारे लोग गाने सुन रहे, देखिए कोई भी नहीं, इंसान क्या शिकायत कर रहे, कोई पक्का नहीं मिल रहा, मुखलिस नहीं मिल रहा। पहले पक्का दोस्त लोग आज के सब दोगले होते हैं। ऐसा क्या सुनिएगा, क्यों? जब तक हम कुछ देते रहे तो ठीक है, दोस्त हैं, जब हाथ रोक लिए तो दोस्त नहीं। रात दिन गाने सुन रहे हैं, दिल में निफाक और दोगलापन पैदा नहीं होगा तो क्या पैदा होगा? और आगे फरमाते हैं वयुमितुल ईमान फिल क़ल्ब व ज़िक्रुल ईमान फिल क़ल्ब, और जिक्र यानी कुरान की तिलावत दिल के अंदर ईमान को बढ़ावा देता है, ईमान को पैदा करता है। तो हमने कुरान को छोड़ दिया, गानों को पकड़ लिया, दिल में तो दोगलापन आएगा। निकाह के वक्त वही करेंगे, गाने बजाएंगे तो वही सारी बातें से दिल में निफाक आएगा। तो हमें आपको चाहिए कि इन चीजों से बचें। जो चीजें दूसरी कौम की, उनको दूसरी कौम तक रहने दे, हमारे अंदर ना आए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जिंदगी के किसी गोशे को तशना और खाली नहीं छोड़ा। आपकी सीरत में, आपके हदीस में, कुरान की तालीमात में, इस्लाम की तालीमात में जिंदगी का कौन सा मोड़ है जहां हमारी रहनुमाई नहीं है? आप उलमाए किराम से पूछो, वो बताएंगे। आप उनसे पूछ रहे, वो ना बता पाए तो उनसे ऊपर आलिम के पास आइए, वो बताएंगे। हर आलिम के ऊपर एक बड़ा आलिम होता है। अगर किसी को इल्म नहीं तो उससे बड़े आलिम से पूछिए, आपको बताएंगे कि इस्लाम के हर मोड़ पर अल्लाह ताला उसके रसूल ने हमारे रहनुमाई फरमाए रहे और उसूल छोड़े। तो हमें आपको चाहिए कि जब ये इतना पाकीज़ा रिश्ता है, सुन्नत है, हम उसे अच्छे तरीके से अदा करें, इस्लाम की तालीमात की रोशनी में अदा करें। इन चंद बातों के साथ मैं खत्म करता हूँ। दुआ करता हूँ कि मौला तबारक व तआला होने वाले इस रिश्ते में मजबूती अता फरमाए, इस रिश्ते को हर तरह के आफात और बलिया से महफूज फरमाए, इस रिश्ते में किसी तरह की रुकावट आने वाली रुकावटों को दूर फरमाए, और इस रिश्ते के जरिए जुड़ने वाले जोड़े के दरमियान मेल मोहब्बत और खानदान के दरमियान मेल मोहब्बत अता फरमाए, इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फरमाए, मोहब्बत उल्फत रहमत राफत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।